नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, चीन विवाद को लेकर राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा से बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि चीन विवाद पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वो 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे, जिसके बाद से ही राहुल गांधी को बड़ा मुंह पर तमाचा पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस लंबे समय से इस विवाद को लगातार भड़काने के लिए, तूल देने के लिए तरह तरह की बातें कर रही थी कि क्यों मोदी सरकार इन चीनियों को अपने देश में घुसने दे रही है। लेकिन आज जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई कि कैसे चीन घबराकर कैसे अपने एक एक टैंकर वापस पीछे की ओर मोड़ रहा है, इसको देखकर वाकई कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जहां आपको बता दें कि डोकलाम के बाद भारत की ये दूसरी बड़ी जीत है, जिसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से थकपका गई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार डोकलाम विवाद में हमने देखा था कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश वहां पर कर रहे थे, लेकिन अब एक बड़ा करारा तमाचा राहुल गांधी के मुंह पर पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सीमा विवाद को लेकर तरह तरह की बातें करती थी, और आज ये साफ तौर पर जग जाहिर हो गया कि भारत में वो ताकत है कि वो किसी भी देश की शक्तियों को, जो लगातार देश को तोड़ने का काम करते हैं, उनको अपने भीतर घुसने नहीं देंगे। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा से साफ तौर पर कहा कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देगा। और इसी दृढ़ संकल्प का नतीजा है कि हम पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के मद्देनजर समझौते की स्थिति पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने चीन को हमेशा ये कहा है कि द्विपक्षीय संबंध दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं और सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना हक हम किसी और को नहीं लेने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दृढ़ संकल्प का ही फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न स्तरों पर चीन के साथ हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन को बताया कि वो 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि पहला, दोनों पक्षों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा को माना जाए और उसका सम्मान किया जाए। इसके अलावा उन्होंने दूसरे समझौते का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि किसी भी पक्ष की ओर से यथास्थिति को बदलने का एक तरफा प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। और इसके अलावा तीसरी जो पक्ष थी, जो तीसरा सिद्धांत था, राजनाथ सिंह ने जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सभी समझौतों को दोनों पक्षों की ओर से पूर्ण रूप से पालन किया जाए। तो रक्षा मंत्री ने देश को यह आश्वस्त किया है कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है, हमने अपनी जमीन वापस ली है। हमारी जमीन पहले से थी, जो लगातार चीन उस पर विवाद खड़ा करते हुए अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा था। तो आज साफ तौर पर राजनाथ सिंह ने राज्यसभा से चीन को भी बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि आप अपने दायरे में रहें, क्योंकि हम अपने हक की, अपने हिस्से की 1 इंच जमीन भी आपको नहीं देंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने बताया कि मैं सदन को ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि अभी भी LAC पर तैनाती और निगरानी के बारे में कुछ मुद्दे बचे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष पर इस बात पर सहमति है कि द्विपक्षीय समझौता और प्रोटोकॉल के तहत सैनिकों की वापसी जल्द से जल्द कर ली जाए। जिसके बाद अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने वीडियो भी जारी किया कि अब जो चीनी जो सैनिक थे वो लगातार अपना टैंकर वापस अपनी चीन की ओर मोड़ रहे हैं और घबराकर भारत से लगातार वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं। आपको साफ ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से अवगत है और यह अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर शेष मुद्दों को हल करने का प्रयास लगातार किया जाएगा। वहीं सीमा पर विषम परिस्थिति के बीच जवानों की बहादुरी की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ये पूरा सदन, चाहे कोई किसी भी दल का ना हो, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा है और एक स्वर में समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे जगत को जाएगा। तो देखा कैसे किस तरीके से लगातार भारत में जिस तरीके से चीन जो है वो अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था, अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भारत ने ये कड़ा रुख अख्तियार करके उसे साफ बोल दिया है कि आप हमारे हक की जमीन नहीं ले सकते, और अगर आप इस तरीके की ऊंची हरकत करते हैं तो आपको विश्व भर में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद चीन ने घबराकर अपने सैनिकों को वापस ले लिया और एक एक कर जो चीन के जो टैंक है, जो PLA के जो टैंक है वो वापस हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
कि जिस तरीके से लगातार भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बाद अब दोनों सेनाओं में डिसएंगेजमेंट यानी कि पीछे हटने की प्रक्रिया भी वो शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना ने एक वीडियो साफ तौर पर जारी किया है और बुधवार को चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि लद्दाख में पेंगोल झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना अब शुरू कर दिया है। तो घबराकर अब चीन जो है वो पीछे हटना उसने शुरू कर दिया है और चीन के बयान के बाद भारत ने भी उस बात की साफ तौर पर पुष्टि की। तो देखा आपने किस तरीके से, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस देश को बांटने का काम करते हैं। हमने देखा था कि जिस तरीके से लगातार डोकलाम के मुद्दे पर चाहे बात की जाए, लद्दाख में जो चीनी सीमा का जो विवाद चल रहा है इसको लेकर जो बात की जाए, लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ घेरने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैसे आपके सानिध्य में कोई बाहरी शक्तियां आपके देश में घुस आई हैं, वहां पर गांव बसा रही हैं, लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ता। तो अब ये बड़ा तमाचा उनके मुंह पर भी है, क्योंकि अब पूरी दुनिया देख रही कि कैसे एक भारतीय सैन्य की ताकत से लोग घबरा रहे हैं, कैसे बाहरी शक्ति अब दुम दबाकर भाग रही है। क्योंकि इससे पहले भी हमने साफ तौर पर देखा था कि डोकलाम विवाद पर जिस तरीके से लगातार जमकर विवाद सामने आए थे, लेकिन आखिरकार बड़ी कामयाबी डोकलाम विवाद को लेकर भारत को मिली थी। आपको यह भी बता दें कि डोकलाम में जो चीन जो सड़क बना रही थी वो भारत के लिए खतरा हो सकती थी, लेकिन डोभाल के सख्त रवैये ने चीन के इस कदम को न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें पीछे हटने पर भी मजबूर किया गया। वहीं भारत को चीन पर अगर ये रणनीतिक जीत हासिल नहीं होती तो उसका खामियाजा हमें पीढ़ियों दर पीढ़ी भुगतना पड़ता, लेकिन मोदी सरकार के सानिध्य में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी सीमाओं पर घुसकर हमसे आंखें मिलाए। जिसका खामियाजा ये रहा कि आखिरकार डोकलाम विवाद पर भारत की जीत हुई और एक बार फिर से डोकलाम विवाद के बाद अब जो लद्दाख में जो चीनी जो है वो सीमाओं पर लेकर लगातार अंदर घुसने का जो काम कर रहे थे, एक बार फिर से भारत की बड़ी जीत हुई है। सार्वजनिक मंच पर वाकई मोदी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया कि राष्ट्र हित से ऊपर उनके लिए कुछ नहीं है और देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसकी बानगी आज साफ तौर पर देखने को मिली। पूरा देश देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था कि कैसे राजनाथ सिंह ने लगातार चीन को कड़ा जवाब देते हुए कई कड़े शब्द उन्हें सुनाए और साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और खामियाजा ये रहा कि अब चीनी सेना जो है वो अपने टैंकरों के साथ वापस हो चले हैं। तो वाकई विश्व भर में जो मोदी सरकार की ताकत है, इसने जिस तरीके से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को हिलाकर रख दिया, वाकई ये काबिले तारीफ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इससे पहले डोकलाम विवाद को लेकर दरअसल पीएम मोदी ने डोभाल को खुली छूट दे दी थी और एनएसए ने पूरे विवाद के दौरान विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया था। और डोकलाम विवाद में जीत 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डोभाल की दूसरी बड़ी सफलता थी, जो कि अब जबकि डोकलाम विवाद जो है वो खत्म हो चुका है। तो बड़ा तमाचा यहाँ पर लगा है तमाम विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चीनी हमारे भारत की सीमाओं पर घुसकर हमसे आंख मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर आज साफ तौर पर राजनाथ सिंह ने यह बयान कर दिया कि आप हमारी सीमाओं पर नहीं घुस सकते, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी जमकर मोदी सरकार की सराहना की जा रही है। जमकर जो मोदी सरकार के समर्थक हैं, जो पूरा देश का हित चाहते हैं, जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूजर्स का साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय सेना पर हर राष्ट्रभक्त भारतीय को गर्व है। भारतीय सेना की बहादुरी एवं उनके साहस का जवाब नहीं है। भारतीय सेना देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है। भारतीय सेना ने देश का मस्तक हमेशा गर्व से ऊंचा किया है। तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं अब जो सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं, तो वाकई जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो लगातार संघर्ष कर रही है, उसको आज पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और इसके अलावा साफ तौर पर राजनाथ ने यह भी कहा था, आपको बता दें ट्वीट के जरिए, भारतीय सेनाएं बहादुरी के साथ लद्दाख में कई मीटर बर्फ के बावजूद
सीमाओं की रक्षा करते हैं, अडिग हैं। उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं देने देंगे। और बार बार इस बात का जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो चीन है वो अपनी हदों को भूलकर जो भारत के आंतरिक हिस्सों में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसको लेकर आज साफ तौर पर राज्यसभा से राजनाथ सिंह ने साफ जिक्र करते हुए कह दिया कि आप चाहे कुछ भी कर लें, हम आपको 1 इंच की जमीन भी नहीं देंगे। जिसके बाद इस कदर चीन घबरा गया, इस कदर चीन डर गया कि उसने अपने टैंकों को वापस ले लिया, जो कि वाकई ऐतिहासिक क्षण था। सभी इस चीज की अब सोशल मीडिया में सराहना कर रहे हैं। वाकई मोदी सरकार की ओर से जो कदम लगातार एक के बाद एक जो उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर सभी अपने इस कामों को देकर नतमस्तक है और लगातार ये कामना करते हैं कि इस तरीके की सरकार होनी चाहिए जो तुरंत एक्शन करती हो, ना कि सिर्फ कांग्रेस की तरह बयानबाजी में विश्वास रखती हो। और आपकी इस पर क्या कुछ राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।